हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि जो पर्चुला का प्लांट होता है उसको अगले साल के लिए कैसे सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉट लिए हैं जिसको मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने निकाले हैं तो बहुत सारे, लेकिन 3 मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घास निकल आई है। बारिश के टाइम पे अधिकतर गमलों में इस तरह की घास और बहुत सारे ऐसे प्लांट निकल आते हैं जो कोई काम के नहीं होते हैं और वो सारी एनर्जी लेके जो पर्चुला के प्लांट होते हैं वो सारे ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टोर करूँगी इन सभी को, जो प्लांट हमारे काम के हैं। इसमें जो लगी हुई है पर्चुला के प्लांट टहनी आपको दिख रही है, इनको मैं आज सेव करूँगी। कैसे करूँगी, पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों को बताया है कि जो है पर्चुला का जो प्लांट होता है जिस पॉट में लगा हो और उसी में लगा के छोड़ दीजिए, ऐसे ही किनारे रख दीजिए, तो वो अगले साल अपने सीजन पे उसी में ग्रोथ करने लगता है। सूख जाती है लेकिन उसी में ग्रोथ करने लगता है। तो मैं इनको थोड़ा सा सही करूँगी। इसमें घास बहुत ज़्यादा जमी है तो इसलिए मैं इनको हटाऊँगी, घास हटा दूँगी और जो पर्चुला का प्लांट है, जो टहनियाँ हैं उसकी पतली सी, वो सारी निकाल के मैं इसी में लगा दूँगी। अब इनका सीजन है नहीं और फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो चलिए पहले इसको मैं इस पॉट से बाहर निकालती हूँ। तो इसको पलट लेंगे ऐसे और इसको धीमे धीमे निकालेंगे क्योंकि इसमें घास इतनी ज़्यादा होती, उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा इसमें फैली हुई होती हैं कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत टिपिकल होता है निकालना। तो ऐसे डंडी कोई ले लेंगे या खुरपी ले लेंगे, जो गार्डनिंग औजार होते हैं जैसे खुरपी है, कटर है, कुछ भी ले लीजिए आप। अगर ये हाथ से ऐसे निकलती हैं तो ठीक है, और नहीं निकलती हैं तो फिर काट के ही निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी जो बड़ी बड़ी है उसको मैं ऐसे ही हाथ से खींच लूँ क्योंकि मिट्टी में ही दबी है नीचे। लेकिन ये जो घास है, वो घास की जो जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो बिल्कुल जकड़ लेती हैं अंदर। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि हाथ से ऐसे तोड़ लूँ। जो मोटी मोटी हैं वो नहीं इसमें मरी हैं, जो पतली होती है वो मर जाती हैं। अगर उसमें घास बहुत ज़्यादा है तो वो मर जाती हैं। तो मैंने सोचा यही कि आज मैं इसको पूरा साफ़ कर लूँ। अब मिट्टी में घास की जो जड़ें थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। वो निकल नहीं रही थी बिल्कुल, और घास भी नहीं निकल रही थी, इतनी छोटी छोटी सी लगी थी। तो ये मिट्टी भी हमको हटा देना, टहनी इस तरह निकाल लेना है, जो मोटी टहनियाँ हैं वो निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने वही किया है, जो मोटी टहनियाँ वो निकाल लिया है। बाकी ये सारी जो घास है उसको मैं थोड़ा सा हटा दूँगी क्योंकि इसमें जो पर्चुला के प्लांट हैं वो सूख गए हैं पूरी तरीके से, और जो टहनियाँ हैं मोटी मोटी वो बची हैं। तो इस तरह से टहनी आपको थोड़ी सी तोड़ लेना है। अगर पूरा नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी सूख जाएगी तब निकल आएगी। तो इसी तरह दूसरा वाला भी मैंने पॉट उलट लिया है और इसमें देखिए कितना बढ़िया बौड़ी लगी है। हम लोग इसको बौड़ी भी बोलते हैं 9 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। तो कई नामों से ये जाना जाता है और आप देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा है निकला है। तो इसको मैंने किनारे रख दिया है और इसी तरह जो भी हैं, जो भी निकलने वाली हैं वो निकाल लीजिए। बाकी घास वाला सब हटा दीजिए क्योंकि मुझे थोड़े से स्टोर करने, बहुत पूरा पूरा तो नहीं स्टोर हो पाता, इतना ज़्यादा होता है। इसमें घास आप देख सकते कितनी ज़्यादा निकली है और मिट्टी भी गीली है थोड़ी सी ना, तो मिट्टी अभी छूट नहीं रही है। तो इसमें तो है नहीं, इसको भी मैं ऐसे ही हटा दूंगी। और ये देखिए जो निकल रही उनको निकालूंगी क्योंकि एक ही जो है कलर के कई प्लांट नहीं निकाल सकते ना। तो अगर हमने एक ही कलर, जिसमें एक ही कलर का फूल खिलता है, 2-4 बौड़ी आप निकाल के उसको स्टोर कर लेंगे तो भी वो अपने सीजन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। बॉडी तो आप जानते ही हैं, पर्चुला का जो प्लांट होता है आप कटिंग से एक कलम लगाएंगे तो कितना सारा बन जाता है। इसी तरह मैं इसको भी जो है निकाल रही हूँ। इसकी जड़ें जो है वो ऊपर तक अभी नहीं हुई थी, तो मिट्टी देखिए आसानी से हट जा रही है और इसमें घास भी थोड़ा कम थी। तो इनको मैं टुकड़ों टुकड़ों में मिट्टी में, हल्का सा मिट्टी में ऐसे जैसे हैं वैसे ही मैं ऐसे ही रखती जाऊँगी। पॉट इसी में आप लगा दीजिए या पॉट बदल भी सकते हैं, लेकिन हमारा ये पॉट किसी काम का नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में मैं लगा दूँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि पॉट फिर नया मैं अभी नहीं ला सकती हूँ और ये नया ही है, मैंने इसी के लिए इसको ख़रीदा था। क्योंकि सेलो पॉट आप जो है मिट्टी वाले भी ले सकते हैं। इस तरह से देखिए मिट्टी है नीचे लगी हुई है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। और अगर ये सूख भी जाती है तो ये अपने सीजन में इसी में ग्रोथ कर जाएगी।
तो हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। हालांकि बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन मुझे स्टोर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं स्टोर कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से आप रखते जाइए, निकालते जाइए, घास जो फालतू की हो उसको हटा दीजिए। मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि ऐसे ही स्टोर करना है। मैंने सोचा इस बार भी आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने नहीं किया है या जो करना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो वो लोग आसानी से कर सकते हैं। जो नए गार्डनिंग दोस्त हमारे हैं, जो व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग जो है पोर्चुला को अगले साल के लिए सेव कर सकें। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो जो घास है वो हटा देनी है, घास बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, और सिर्फ प्लांट का ही हिस्सा लेना है। और इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी को हटा दीजिए तो शायद ढीली हो जाए, निकल आए। तो कोई ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे घास में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जो जड़ें होती इतनी ज़्यादा जकड़े होती हैं मिट्टी को कि मैं बता नहीं सकती, वो जल्दी निकलती नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, और मैं वही जो ले रही हूँ जिसमें घास बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा घास है तो आप पूरा हटा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सेव तो करना ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए। तो इस तरह से मैंने देखिए कर दिया है। और इसको गार्डन में आप कहीं भी कोने में रख दीजिए, हल्का हल्का कभी कदार पानी छोड़ दीजिए। ये इसी में अगर सूख भी जाएगा विंटर सीजन में, तो ये गर्मियों में जैसे ही समर सीजन शुरू होगा वैसे ही इसमें निकलने लगेंगी। तो ये आखिरी पॉट है, आप देख सकते हैं इसमें भी घास बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी मैं ऐसे ही निकालूंगी। और देखिए इसमें बॉडी अच्छी है, बहुत सारे कलर की होती है ना, जो कलर नहीं मिलते हैं नर्सरी में, कभी कभी वो कलर के जो है निकल आते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सेव कर लेती हूँ। तो इसको भी पलट दूंगी और एक डंडी ले लेंगे। देखिए कितनी सारी गिट्टी है नीचे ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा बनाने के लिए इतनी सारी गिट्टियाँ डालनी पड़ती छोटी छोटी सी। तो डंडी से इसको ऐसे ही जो है हटाएंगे पहले ऊपर से, ताकि जो है मिट्टी हल्की सी जो है निकल जाए, वरना पूरा ऐसे हटाने में बहुत दिक्कत होती, निकलता नहीं है जल्दी। अच्छा, मिट्टी जो भुरभुरी होती है वो जल्दी निकल जाती है। तो इसमें देख सकते हैं आप घास कितनी ज़्यादा है। तो आप इस तरह से हल्का हल्का हटाते रहिए, क्योंकि मैं डंडी से इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि कोई कीड़े उड़ ना हो, जो हाथ से मैं पकड़ूँ वो काट ले। तो मुझे डर भी लगता है ना कि गार्डन में कोई भी काम आप करिए तो ग्लव्स पहन के करिए। ग्लव्स पहनने की आदत मुझे है नहीं, और मैं पहनती भी नहीं हूँ। हाथ से जितना अच्छा बन जाता है ग्लव्स पहन के नहीं बनता है, तो मैं हाथ से ही करती हूँ। लेकिन डंडी मैंने इसीलिए लिया है कि कोई कीड़े ना हो जो हाथ को मेरे नुकसान पहुँचाएँ, तो इसीलिए मैं डंडी से कर रही हूँ। ये मैंने निकाल के इतनी रख लिया है ताकि मैं इसको लगा सकूँ अगली मिट्टी में। और इधर मैंने सब देखिए ये पॉट खाली कर लिया है, इसी में लगा दूँगी मैं। तो ये भी गार्डन का एक काम है, और ये हर साल करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, अब पॉट में मैं लगा रही हूँ, ताकि जो है जो कलमें हैं जो पोर्चुला का, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर ले। जो मोटी हैं थोड़ा अच्छी हैं, कंडीशन अच्छी है, तो उन्हीं को मैं लगाऊंगी। जो कमज़ोर हैं, मरी मरी सी हैं, तो उनको मैं नहीं लगाऊंगी, उनको लगाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस तरह से आपको लगा देना है। अच्छा, ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट होता है, हल्की मिट्टी में भी ये पड़ा रहे तब भी ये ग्रोथ कर जाता है। बस इसका सीजन हो, देखिए फिर हल्की मिट्टी में आप लगा दीजिए तब भी ये ग्रोथ कर जाता है। कैसी भी मिट्टी लगाइए, वेल ड्रेन लगाइए, या जो है मिट्टी में हल्का सा गोबर की खाद वगैरह मिला के लगा दीजिए, तो उसमें भी ये ग्रोथ कर जाता है। इतना ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। तो आज मैंने यही सोचा, थोड़ा सा गार्डन की सफाई भी करना था, और मतलब जो है इसको भी मुझे सेव करना था। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, ताकि जो है आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है। अक्टूबर में ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको जो है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं समर सीजन के जो सेव करने होते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम इसी का आता है। आप इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं, अगले साल आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आपके बहुत सारे कलर के प्लांट तैयार हो जाएंगे। इस बार मैंने जो है पोर्चुला प्लांट पे कोई वीडियो नहीं डाला था, उसकी केयर वगैरह का नहीं डाल पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहती थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। और बारिश तो इतना ज़्यादा हुई थी कि इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं लगा दूँ, अब इसको हटा ही दूँ, क्योंकि सीजन चला गया है इसका, अब है नहीं। तो आप लोग इसी तरह सेव कर सकते हैं, अगले साल आपके पास बहुत कलेक्शन बन जाएगा इसका।
और मेरे पास तो इतना ज़्यादा कलर का है पोर्चुला प्लांट, मैं बता नहीं सकती हूँ। और अब मैं जब इसका सीज़न आएगा तब मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, आप लोग देख सकते हैं कैसा लगा आपको। आपके पास अगर पोर्चुला का प्लांट है, अभी हटाया नहीं, तो आप लोग इसी तरह सेव कर सकते हैं। अगले साल के लिए आप सेव कर लीजिए ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन इसका बन सके। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।